दोस्तों आज हम एक ऐसे जगह पर लेकर आए हैं जहां पर बकरी पालन मुर्गी पालन बेहद ही कम जगहों में बेहद ही अच्छे तरीके से किया जाता है। तो हमारे पीछे जो एरिया आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली मैदान है और खाली मैदान है, बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ पर इसको लगाया गया है। और जो बकरियों को खाने के लिए यहाँ पर देखें किस तरह से बनाया गया है, तो ये लकड़ी का खाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है और कई तरह की बकरियाँ हैं। और इधर देखेंगे तो इधर केवल जाल से नेट से घेर दिया गया है चारों तरफ, तो नहीं है घास होगा हमारे हिसाब से, इसको इधर पैक कर दिया गया है। दूसरी तरफ इधर अगर आप देखेंगे तो देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे सेक्शन बना दिए गए हैं। यहाँ भी कई तरह के किस्म के अलग अलग किस्म के बकरियाँ आपको मिल जाते हैं और ये भी एक छोटा सा सेक्शन है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको हम आगे दिखाने वाले हैं कि आगे का जो बाड़ा तैयार किया गया है वो बिल्कुल चादरे का तैयार किया गया है। तो वो बाड़ा कितना शानदार तरीके से किया गया है और ये उनके लिए है जो छोटे स्तर पर अपना शुरुआत करना चाहते हैं और किसी वजह से कर नहीं पा रहे, उन्हें डर लगता है या बिजनेस को लेकर के लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत है। अगर ऐसी मानसिकता के लोग हैं तो उसको ये वीडियो देखना चाहिए और अपनी बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए। कब तक आप परेशान रहेंगे, कब तक सोचते रहेंगे, कब तक सरकार और लोन के भरोसे आप परेशान रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ अंदर में किस तरह से सेक्शन वाइज इसको अच्छे तरीके से रखा गया है। तो ये इनका मेन गेट है, छोटा सा शेड इन्होंने बनाया है और ये शेड देखिए, ये शेड लोहे का अलग अलग सेक्शन वाइज बना दिया गया है और छोटे छोटे सेक्शन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर एक गेट भी लगा दिया गया है। छोटे छोटे गेट के अंदर यहाँ पर अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए, ताकि जो ठंडा का मौसम है तो बकरियों को ठंड नहीं लगे। पुआल के अंदर बैठेगा उसे ठंड महसूस नहीं होता, आप ही आसानी से यहाँ पर वो रह लेता है। तो 1 2 3 4 सेक्शन है और एक सेक्शन उधर भी है और ये पूरी तरह से सेक्शन लोहे का बनाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर किया गया। अब तो छोटे स्तर पर इस तरह का मैनेजमेंट के साथ बिजनेस करना काफ़ी बेनिफिट हो सकता है और इस मैनेजमेंट को संभालने वाले जो ऑनर है उनसे भी हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने कब से ये बिजनेस की शुरुआत की और किस तरह से उसका एक्सपीरियंस क्या रहा और कैसे वो आगे और क्या क्या करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए और ख़ास करके आप बिहार के जमुई ज़िले से हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके ज़िले में भी अब लघु उद्योग की शुरुआत हो चुकी है। लोग ऐसे ऐसे बिजनेस में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ मंडल जी गॉड फार्मिंग के जो ऑनर हैं उपस्थित हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भैया संतोष कुमार हुआ। संतोष कुमार जी। ये संतोष जी, ये जो फार्म है आप कितने दिनों से चला रहे हैं? ये हम भैया तकरीबन 6 महीना पहले स्टार्ट किए हैं, जून में। अच्छा। और 6 महीना तकरीबन हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो आप शुरुआत में जब आए थे फार्मिंग करने के लिए तो शुरुआत में कितने बकरियों के साथ हम भैया लाए थे 3। अच्छा, कौन सा बकरी था वो हमारे पास 3 था बर्बरी और बाकी 3 था घर का हमारा ब्लैक बंगाल। अच्छा। और बाकी अभी हमारे पास तकरीबन 20 की संख्या में है। 20 की संख्या में? हाँ। तो अभी कौन कौन से नस्ल की बकरियां हमारे पास है? बर्बरी है, तोतापुरी है, अच्छा, बिट्ठल है, सिरोही है, ब्लैक बंगाल है और जमुनापुरी है। मेरे 5-6 किस्म की बकरियां भी लगभग है हमारे पास है ना। तो इतने सारे किस्म के आपने बकरियां यहाँ पर जमा किया है, आपने 6 महीने में रखा है, तो आपको मतलब इस एरिया में क्वालिटी किस बकरी में सही दिख रहा है कि इस एरिया में कौन सा बकरी सही से ग्रोथ हो सकता है? आपका यहाँ के एरिया में है भैया, क्या जो लोग कहता है कि हम ले आएंगे राजस्थान का जो बकरी है, कहता तोतापुरी है, बिट्ठल है, सिरोही है और जमुनापुरी, वो लोग सक्सेस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस माहौल में ढल नहीं पाता। लोग चाहे तो उसका ब्रीडर ले आए, ब्लैक बंगाल का हो जो अपना नस्ल एरिया का बकरी हो, उससे क्रॉस करा ले, वो सक्सेस हो जाएगा। मेरा क्रॉस का दिखाते हैं आपको। ये जो है देखिए, ये मेरा ब्लैक बंगाल का बच्चा है, क्रॉस किया हुआ। अच्छा। हम यहीं से इसको लोकल खरीदे हैं। अच्छा। ये मेरा खस्सी है, देखिए क्रॉस कराया हुआ। अच्छा, मतलब क्रॉसिंग वाला? हाँ, यहीं का लोकल। ये भी है, देखिए क्रॉस कराया हुआ।
तो मतलब कहने का है कि आपका एक्सपीरियंस 6 महीने में जो आपने किया उससे लगा कि बाहर की जो नस्ल है, राजस्थान का तोतापरी हो गया, जो भी बाहरी नस्ल है, उसको लाने से फायदा नहीं है। उसका ब्रीडर लाइए, यहाँ पर क्रॉस करा करके उसको ग्रो कराइए। हाँ, वो ये फायदेमंद रहेगा, है ना। नहीं तो डायरेक्ट लाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, नुकसानदेह है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वही चीजें हो रही है क्योंकि बाहरी नस्ल है ना, यहाँ पर ढल नहीं पाती और किसी फार्मर को नुकसान यहाँ पे अगर चाहे लोग तो बर्बरी ला के रख सकता है। बर्बरी सेक्सेबल है अपना, ये बिहार बर्बरी मेन रूप से कहाँ की नस्ल है? ये भी है बाहर का ही नस्ल। अच्छा। लेकिन बर्बरी क्या है, ब्लैक बंगाल के रूप में ढल जाता है। जैसे कि देखिए ये है बर्बरी हमारा, ये यहाँ के एरिया में ढल जाता है। अच्छा, ये बर्बरी, ये मेरा बर्बरी है। हम पहले यही लाए थे। अच्छा। और इसी से शुरुआत किए हैं। तो बर्बरी का ही बच्चा है ना? हाँ, ये बच्चा हमारे फार्म पे दिया है। अच्छा। ये हमारे फार्म का बच्चा है, वो हमारा घर का है ब्लैक बंगाल। और ये भी मेरा घर का है ब्लैक बंगाल। वो वाइट वाला वो भी है ब्लैक बंगाल। ये ब्लैक बंगाल का ब्रीडर है, वो ब्लैक बंगाल है। अच्छा, खान पीन के लिए क्या व्यवस्था आपने सोचा है? हर किस्म की जो बकरियां होती है अलग अलग किस्म का, उसको खाना एक ही टाइप का देते हैं या अलग अलग देते हैं, कैसे देते हैं? हमारे पास भैया खाना स्टॉल फीड है। अच्छा। हरा चारा का प्रबंध नहीं है। अच्छा। लोकल में है 5-6 किलोमीटर आगे जंगल, हम वहाँ से पत्ता वगैरह लाते हैं तो वो दे देते हैं कभी कभार। और बाकी थोड़ा बहुत जो है घास लगाए हुए हैं, लेकिन हम स्टॉल फीड पे ही रखते हैं। अच्छा, स्टॉल फीड पर ही रखते हैं। हरा चारे को उतना व्यवस्था नहीं है। तो स्टॉल फीड पे भी मेरा जो भी बकरियां जितना है हमारे पास सब सही है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्लैक बंगाल है वो तो हमारी घर की बकरी, यहाँ की बकरी वो जैसे रख लेता है, लेकिन और भी जो बाहरी किस्म की बकरियां जो आपने लाया है उसको जिस तरह से स्टॉल फीड पर रख रहे हैं, तो वो भी मतलब प्रॉपर उस पर रह ले रहा है कि उसको दिक्कत हो रहा है? तो जिस समय हम लाए थे उस समय हमको तकरीबन 15 दिन हमको कष्ट हुआ। अच्छा। 15 दिन में सबका हालत खराब हो गया। अच्छा। लाने के बाद 4 दिन हमारा ठीक रहा, उसके बाद 5वां दिन किसी को सर्दी हो गया, किसी को बुखार हो गया। 1 सप्ताह जाते जाते सारे को बुखार सर्दी पकड़ लिया। अच्छा। और सारे को जब हम फिर इलाज कराया, अभी सब मेरा ठीक है। और जिस तरह से हम खाना दे रहे हैं सूखा चारा, हमारा उस पर सब ढल गया, सब कुछ ढल गया। हाँ, सब खाता पीता बढ़िया। यही जो आप बोल रहे हैं शायद यही बातें, अभी सोनपुर मेला लगा था, वहाँ पर भी सोनपुर मेला में बहुत सारी बकरियाँ आती हैं, तो कि फार्मर कह रहा था सोनपुर मेला से अगर कोई बकरी उठाता है तो उसके साथ वही प्रॉब्लम होता है, बकरी वहाँ घर पर ले जाने के बाद उसमें प्रॉब्लम आने लगता है। हम तो भैया जो भी फार्मर हो लोकल में इधर, हाँ, जो भी करना चाहे अगर तो सोनपुर से ना ला के किसी फार्मर से ही खरीद ले तो फायदे में रहेगा, ना तो नुकसान पहुंचेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान। अच्छा, और बताइए कि जो ब्लैक बंगाल की बकरी के बच्चे हैं वो पूजा वगैरह में भी काफी इस्तेमाल होता है? हाँ, पूजा वगैरह में जैसे किसी को पूजा देना है कहीं तो पाठा ले चल गया, पाठा पूजा में आ जाता है। और ये जो बाहरी हम लाए हैं, बाहरी किस्म का, इसका सेल कैसे? जो भी नस्ल है, जैसे तोतापुरी हो, जमुनापुरी हो, वो यहाँ का लोग प्रॉपर जो भी है वो पूजा में देने लायक नहीं चाहता है इसको। अच्छा। तो इसको मान लीजिए पूजा में आपका नहीं के बराबर जाएगा, ये केवल जाएगा कटिंग, ये जाएगा तो जाएगा, जब भी कटिंग में जाएगा तो यहाँ नहीं लेगा कोई। अच्छा। लोकल में नहीं लेगा, ये जब भी सेल होगा तो उधर ही जाएगा, आउट ऑफ एरिया ही सेल होगा, है ना। या तो यूपी का कोई ले जाए, राजस्थान का ले जाए, हरियाणा का ले जाए, लेकिन ये उधर पटना के साइड ही जाएगा, यहाँ पे सेल ना हो। या तो फिर बकरीद में ये जो बकरा है जैसे तैयार हो गया तो बकरीद में बिक जाएगा, उसके अलावा पूजा में नहीं। बकरीद में तो बकरा बिकेगा, बकरी जो होगा वो बकरी, देखिए कोई भी फार्मर हो, बकरी जो भी फार्मर हो बहुत कम स्तर से वो सेल करना चाहता है। अच्छा। जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है वो अभी जैसे हमारे पास 20 है, तो अभी कोई आएगा तो हम मान लेते हैं कि अगर हमको बेचना है हम 20 बेच दिए, फिर कल हम 20 कहीं से ले आए, तो वो जो फार्मर ट्रेडिंग कर रहा है वो बेचेगा, लाएगा। अच्छा। और जो चाह रहा है कि ना हमको सिर्फ बकरा हो, खस्सी हो, पाठा जो सेल करना है वही सेल करेगा। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ बताइए कि अब तो समझ में आ गया कि बाहरी किस्म जो है वो लोकल में सेल होगा नहीं, तो आपने भी अलग अलग नस्ल का ले आया। हाँ। तो यहाँ पर
हमारे साथ जो लोकल बकरियां हैं और बाहरी वाला है, इसमें ग्रोथ रेशियो क्या है कि बाहरी जो है तोता पगेरी वगैरह वो मतलब ग्रोथ जल्दी करता है क्या? जल्दी देखिए, वहाँ का लोग कहता है जल्दी ग्रोथ करता है, हाँ। लेकिन इस जगह में आप जिस जगह में अभी हैं और रह रहे हैं, इस जगह में इस मिट्टी के अनुसार जितना ब्लैक बंगाल ग्रोथ करेगा उतना बाहरी नहीं करेगा, बाहरी करेगा। लेकिन वहाँ का रेशियो में आपका 2 कुंटल ग्रोथ होता है, तो यहाँ का रेशियो में 1 कुंटल 20 किलो ग्रोथ करेगा, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। तो मतलब अगर बकरी ब्लैक बंगाल या बकरी पालन करना चाहे, गोट फार्मिंग करना चाहिए, तो इधर हमारे एरिया में जहाँ पर हम लोग हैं, इस एरिया में ब्लैक बंगाल के साथ ही ज़्यादा की संख्या में करे तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना। हाँ। मतलब कि अपना चारा का व्यवस्था रखे, जो आप खिला रहे हैं वो भी खिलाए और हरा चारा भी रख सके तो अच्छी बात है। हाँ। उसके लिए। और आपने इसके साथ मुर्गियां भी रखा है। हाँ, मुर्गियां कितने हैं आपके पास अभी? हमारे पास भैया अभी 15 है। अच्छा, अभी 15 है। हाँ, बड़ा 15 है और एक मुर्गी के साथ अभी 18 बच्चे हैं। अंडे दे रहे हैं मुर्गियां आपके? हाँ, मुर्गे अभी 6 मुर्गियां रोज अंडे दे रहे हैं। अच्छा। और एक मुर्गी के साथ में 18 बच्चे हैं, जो कि तकरीबन 15 दिन का हो चुका है। अच्छा। और अभी हम 10 तारीख के तकरीबन में फिर 500 बच्चे गिरा रहे हैं सोनाली मुर्गी का। अच्छा, ये कितना एरिया होगा आपका ज़मीन का? ये हमारा भैया पूरा एरिया जो है 6 कट्ठा का एरिया है। ये खुद की ज़मीन होगी आपकी? हाँ, खुद का है ना। तो फिर ज़मीन का तो आपको भाड़ा नहीं देना पड़ता होगा, है ना। कि ये जो आपने बनवाया है, इसको एगो बनवाने में कितना खर्च आ जाता है? 4000 रुपये। 4000 एगो लकड़ी? ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है भैया। अच्छा, खुद का? हम फर्नीचर का भी काम करवाते हैं। अच्छा, हमारा फर्नीचर का भी काम होता है। ये हमारे पास खुद का बनाया हुआ। अगर इधर कोई फार्मिंग करना चाहे तो आप उसे अवेलेबल करा सकते हैं? हाँ, करा देंगे हम, है ना। अगर अपने एरिया में सारा कुछ, चाहे कोई भी फार्मर नया अगर खोलना चाहे, कहेगा कि अगर हमको चाहिए बकरी या ब्रीडर चाहिए या बच्चा चाहिए, तो वो भी हम उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते है उसको समय देना पड़ेगा हमको। अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे साथ जो भैया हैं, इनका कहना है कि अगर आप इस एरिया में फार्मिंग करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग, तो आपको बकरी हो या इससे जुड़ा हुआ मटेरियल हो, सारी चीज़ें अवेलेबल कर देंगे। और साथ ही ये खुद कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करेंगे। आप यहाँ से बकरी लेते हैं तो, है ना, तो दे देंगे। और आपको डिजिटली या प्रोफेशनली मार्केटिंग की ज़रूरत पड़े तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। आपको जितना भी डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन की ज़रूरत पड़े, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और लोकल तौर पर यहाँ पर ये सपोर्ट कर देंगे। तो अगर इस ज़िले में है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बेहद आसानी से अपना बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब थोड़ा सा चलेंगे, आपका जो शेड है उसको देखते हैं। और आपको मैंने शेड तो दिखाया है, लेकिन इनके नज़रिए से देखते हैं शेड को। ये शेड का एरिया जो है कितने एरिया में होगा? ये हमारा भैया एरिया जो है 32 फीट बाय 16 फीट का है। अच्छा, 32-16 का ये एरिया है? हाँ, 32 बाय 16 का एरिया है। तो इतना वो ये शेड इस तरह बनाने में लगभग एक फार्मर को कितना कॉस्ट आ जाएगा? हमारा इसमें कॉस्ट भैया, ये जो बाउंड्री अभी देख रहे हैं पार्ट बाय पार्ट का, हीटर वगैरह जो भी लगा हुआ है, ये पूरा कंप्लीट करने में हमको तकरीबन 1,40,000 से 45,000 रुपये लगा है। ये केवल बाउंड्री में? नहीं, पूरा ये जो बना हुआ है, मेरा पूरा सेट जितना बना हुआ है, बाउंड्री वगैरह सारा हीटर वगैरह जो भी लगा हुआ, पूरा में 1,40,000 से 45,000 रुपये लगा है। यानी 1.5 लाख का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 1.5 लाख का इतना छोटा सा सेट बन जाएगा आपका, है ना। और अभी जो आप बकरी अवेलेबल करा रहे हैं, तो एगो एवरेज रेट क्या, अगर वो कोई लेना चाहे तो आप कैसे? एवरेज रेट है भैया कि जैसे कम से कम कितनों कम में आप लीजिएगा। नहीं, देखिए, कम और बेसी से हमको लेना देना नहीं, आपका जो सही है वही हमारे पास भैया लीजिएगा आप तो 4,000 से प्लस में मिलेगा आपको हम बुला लें कि आप भैया आइए, हम आपको दे देंगे जितना आप खोजिएगा, लेकिन वो से नहीं है। बहुत फार्मर है कि हाँ भैया आइए ना, हम दे देंगे। हमारा वो कहना नहीं, हमारा कहना है आपको ज़रूरत है, आप फॉरम पे आइए, आप देखिए, आपको पसंद आएगा, हम रेट उसका बता दें, लेकिन 4,000 से ऊपर ही रेट जो भी पड़ेगा। तो मतलब पीस के हिसाब से या केजी के हिसाब से? नहीं, पीस के हिसाब से। अच्छा, पीस के हिसाब से है ना। और केजी के हिसाब से अगर लीजिएगा तो आपको बाहरी नस्ल मिलेगा, जैसे बर्बरी हो गया, तोतापरी हो गया, जमुनापरी हो गया, ये सब मिलेगा। बाकी ब्लैक बंगाल जो भी हो पीस के हिसाब से मिलेगा। तो अब देखिए, एक चीज़ बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि ब्लैक बंगाल का जो है समस्या, कि ब्लैक बंगाल तो ठीक है, तोतापरी बर्बरी ज़्यादातर बहुत सारे फार्मर से हम लोग भी मिलते रहते हैं, तो फार्मर सब बर्बरी तोतापरी सब कोई रखता है
है ना। तो अब यहाँ पर रिकमेंड ब्लैक बंगाल को कर रहे हैं, रख हम लोग रहे तोतापरी, है ना। तो क्या आपको जो नए फार्मर हैं या नया किसान अभी फार्मिंग करना चाहता है, आपकी तरह गोट फार्मर बनना चाहता है, तो उसको ब्लैक बंगाल के साथ साथ तोतापरी या बर्बरी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए भैया? हम तो यही कहेंगे, अगर कोई नया फार्मर अगर फार्म खोलना चाहता हो तो ब्रीडर ला के, जो भी नस्ल बाहरी का हो, ब्रीडर ला के ब्लैक बंगाल को क्रॉस कराए, उसमें अभी फायदा है। और चाहेगा अगर कि हम नए वाले लेंगे तो फिर बड़ा बकरी लाए, बच्चा नहीं लाए, 4 महीना 5 महीना 6 महीना तैयार बकरी ही लाए, तो उसमें फार्मर को फायदा होगा। और बच्चा ला के फंस जाएगा, उसको तैयार करने में साल भर लग जाएगा, 1 साल 12 महीना उसको लगेगा, फिर 12 महीने के बाद तैयार होगा। क्योंकि जो भी व्यापारी ला के माल देता है बाहर से, वो कहता है भैया 4 महीना का है, 6 महीना का है, लेकिन लाने के बाद पता चलता है कि अभी इसको तैयार होने में 8 महीना लगेगा। क्योंकि हमारे साथ हो चुका है, हम लाए थे, भागलपुर से आया था, यूपी का व्यापारी था, भागलपुर में हमको दिया, हम 4 लाए थे, वो बोल के दिया था भैया ये 6 महीना का है। हम लाए तो हमको पता चला कि नहीं, अभी 6 महीना का नहीं है, 4 महीना का है, अभी इसको तैयार होने में 6 महीना और लगेगा। मतलब कि एक छोटे से बच्चे को तैयार करने में बाहरी नस्ल का है भैया, तो साल भर के बाद बच्चा देने के लिए तैयार रेडी होगा। हाँ, बच्चा देने के लिए नहीं, बच्चा देने के लिए साल भर में वो रेडी नहीं होगा। वो जब 9 महीना 10 महीना का बाहरी नस्ल पूर जाएगा तब फिर वो क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद उसके बाद में 6 महीना से 7 महीना में वो बच्चा देगा, उससे पहले बच्चा नहीं देगा। बाहरी नस्ल में क्या है कि 14 महीने में 2 बार बच्चा देगा। और अपना ब्लैक बंगाल का क्या है कि आपका बच्चा दिया आज, 15 दिन से 20 दिन में वो हिट में आएगा, हिट में आने के बाद पाल खाता है, उसके बाद में जो है फिर 4 महीना दरमियान में बच्चा दे रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ब्लैक बंगाल ही अच्छी किस्म के अगर आप पालें, हाँ, आपके लिए ज़्यादा फायदा, बहुत फायदेमंद है ना। और उसमें ये है कि आप पाल रहे हैं ब्लैक बंगाल, तो आपका अगर पाठा बकरी दिया है या पाठी दिया है, कोई भी आया कि भैया हमको चाहिए छोटा में, तो आप बेच भी सकते हैं तुरंत में उसको। ब्लैक बंगाल का 4 सेल का समस्या ही नहीं है। हाँ, ना, वो 3 महीना 4 महीना में आप चाहे आपके पास 10 बच्चा है आसानी से सेल हो, तो वो आसानी से सेल हो जाएगा। और बाहरी नस्ल में क्या है, जब तक आपके पास बड़ा नहीं होगा, वो पूजा के लायक यहाँ पे लोग जो है नहीं खोजता है, और जब तक आप उसको तैयार नहीं कीजिएगा तब तक सेल नहीं होगा। और सेल होगा वो आपके पास 10-12 संगरेगा तो वो बाहर जाके ही सेल होगा, यहाँ पे सेल नहीं होगा। आपने करीब बताया कि अभी हमारे पास करीब 20 बकरी है ना, तो एक दिन का आपका खाने का कॉस्ट कितना आ जाता है लगभग? हमारे पास भी अभी खाने का कॉस्ट जो है, क्योंकि हम स्टॉल फीड पे ही रख रहे हैं, जितना भी है आपका, हम अभी दे रहे हैं। जैसे गेहूं का कट्टू हो गया, ये धान का नेबारी का कुट्टी हो गया, चोकर हो गया, और चुन्नी हो गया। जैसे चुन्नी हो गया चना का आता है, मसूर दाल का आता है, अच्छा, और उसमें 3-4 किस्म का मिक्स रहता है। चुन्नी हो गया, चोकर हो गया, पशु आहार खल्ली है, मकई का और गेहूं का घट्टा है, सारा कुछ मिक्स करके देते हैं। और सरसों का खल्ली है वो देते हैं, प्लस में दवाई है भैया, ब्रोटोन है, ऑस्टोवेट है और मल्टी स्टार है, ये सब देते हैं हम। 2 महीना में उसको जो है कीड़ा का दवाई देते हैं, और 2-2.5 महीना पूरता है देते हैं कीड़ा का दवाई, और हर 3 महीना पे वैक्सीन करवाना पड़ता है हमको। अच्छा, वैक्सीन करवाना पड़ता है। और इतना देख रेख करने के लिए आपको सुबह शाम कितना टाइम देना पड़ता है? सुबह भैया हम 2 आदमी हैं, एक भाई है मेरा और एक हम हैं। 2 घंटा से 3 घंटा सुबह लग जाता है, और 2-2.5 घंटा हमको शाम में लगता है। सुबह में हमको ज़्यादा 1 घंटा लगता है, शाम में 1 घंटा कम लगता है समय। अच्छा अच्छा। क्योंकि सुबह में अभी जैसे ठंडा का मौसम है तो अभी नीचे बिचाली दिया हुआ है, फिर इस पे भी हम बोरा बिछाएंगे, उसके बाद सबको अंदर करेंगे। सबको मतलब कि जो बच्चा देने लायक है उसको अलग रखेंगे, जो ब्रीडर के रूप में है उसको अलग रखेंगे, जो बच्चा वाला है उसको अलग रखेंगे। जो 1 महीना जून से अभी तक में आप लगभग कितने बच्चों को सेल कर चुके हैं? हम अभी भैया 6 महीना में तकरीबन
15 से 20 बेचे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बेचे। तो भाई लास्ट सवाल अब आपसे कि इतने दिनों में आपका जो तो आपने पालन कर लिया इतना दिनों में, ये आप समझ लिए कि बीमारियां कैसे होती है, कौन कौन दवाई, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया धीरे धीरे, क्योंकि आपने बिना ट्रेनिंग का भी शुरुआत किया, लेकिन फिर भी कर करके आप सीखते जा रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। आपका अनुभव अच्छा होता जा रहा है, आप समझते जा रहे हैं। तो अब सेल को लेकर, क्योंकि आप धीरे धीरे आपके पास बच्चे बढ़ेंगे, है ना, सेल को लेकर के, तो सेल का आपका डिमांड आ रहा है कि सेल हमारी आसानी से हो जाएगा? सेल के लिए हमको टेंशन भैया नहीं होता है। अच्छा, बाहरी नस्ल में टेंशन है, लेकिन बाहरी नस्ल हम जो भी लाए हैं, हम 12-15 लाए थे। तो हमारे साथ एक लड़का जो गया था, वो साथ में गया था, तो वो बोला भैया हमको 3 दे दीजिएगा। हम बोले ठीक है। 3 बोले कि गया, एक आदमी और कांटेक्ट करके हमारे पास आया था, जो हमारा वेबसाइट है उसके थ्रू, तो 2 लेके गया। बाकी जो भी अब हम रखे हुए हैं उसको हम शौक से लाए हैं, शौक से रखने के लिए, कि हम इसको सेल नहीं करेंगे। सेल अब जो भी हमको करना है सिर्फ ब्लैक बंगाल का। अब कोई ऐसा आदमी आ जाए कि नहीं भैया हमको एक दे दीजिए, तो फिर सोचा जाएंगे दें या तो फिर नहीं दें। मतलब अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं कि ब्लैक बंगाली हमारे लिए सही है, बेस्ट है, और वो शौक तौर पर चल रहा है, थोड़ा बहुत है ना। और तो अभी हमारा जितना स्टॉल फीड में जो खर्चा होता है वो हमारे मुर्गी से तकरीबन 3/3 हमको खर्चा निकल जाता है। मुर्गी से? हाँ, मुर्गी से 3/3 खर्चा निकल जाता है, 1/3 हमारा अभी जेब से जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो फिर मुर्गी भी बढ़ेगा तो भी? हाँ, अभी हमारे बोले, अभी तो थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि अभी 500 बच्चा जो है, सोनाली मुर्गी हो, FFR का हो, जो भी हो, अभी 500 पीस बच्चा हम 10 तारीख के बीच में गिराने वाले हैं, फिर उसका तैयारी करेंगे। सोनाली का अगर तैयारी करते हैं तो उसमें डबल होता है कि आप मुर्गा भी सेल कर सकते हैं, अंडा भी देसी काफ़ी अच्छा रेट में निकल जाता है, और लोकल में अपना मार्केट भी, जम्मू मार्केट पर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको कस्टमर मिल सकता है। अभी जितना भी अभी अंडे का ठेला जो भी है, यहाँ हो, पाड़ों में हमारा हो, लक्ष्मीपुर हो, मटिया हो, 5-6 दुकान ठेला वाला ऐसा है कि अभी वो 10 अंडा 15 अंडा हर ठेला वाला रोज़ मांगता है। अच्छा, लेकिन भैया ऐसा तो नहीं दे पाते हैं, किसी को एक आज देते हैं, किसी को कल देते हैं, किसी को 2 दिन बाद देते हैं, लेकिन सब ठेला वाला को एक दिन छोड़ दूसरा दिन तीसरा दिन देते हैं। तो अंडा आपका मतलब डिमांड आ रहा है ना, भले आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो सेल अच्छी आ रही है, तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना। अंडा हमारा सेल ठीक-ठाक आ रहा है। हाँ, अंडा हमारा सेल हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा जानकारी हमारे साथ शेयर किया। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बकरी पालन करना है तो इनसे जरूर संपर्क करें। इनका वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको दे देंगे। तो बकरी पालन हो या मुर्गी पालन हो, कोई भी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के इनसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये आपको कोई जो अनुभव आपको देंगे वो कोई पढ़ाया अनुभव नहीं देंगे, इन्होंने खुद कर करके जो चीज़ें सीखा है वही चीज़ें आपको बताएंगे, है ना। हाँ भैया, हाँ, तो आप भी कर करके सीख सकते हैं और एक साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ जब हम लोग करेंगे तो एक इन्वायरमेंट बन जाएगा, देखा देखी लोग करेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। क्योंकि एक मानसिकता हमारे यहाँ ये भी है कि बकरी पालन कर रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है ना। लोग हम जिस समय भैया स्टार्ट किए थे, हम जिस समय 2-3 लाए थे, तो 3 हम लाए थे आपका नवादा से, एक गांव है वहां से लाए थे। तो जब बाहर सुबह रात में हम लेकर आए थे, सुबह जब बाहर में हम बांधे थे तो लोग देखा तो बोलने लगा भाई ये तो बहुत बड़ा बकरी। किसी ने बताया कि भैया कितना पड़ा था, हम बताया कि भैया किसी का 18,000 कीमत पड़ा, किसी का 20,000 है। और एक हम लाए थे उसमें 2 बच्चा का साथ में था, उसका तकरीबन हमको 22 से 23,000 रुपये लगा। तो लोग कहने लगा कि ये दोनों जो है ना भाई पागल हो गया है, और कुछ नहीं सोचता, ये लोग को 20,000 में बकरी लाएंगे, हम गाय नहीं रखेंगे। तो हम बोले ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम दोनों भाई पागल हैं, कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पे कुछ दिन और हुआ, तो जब हम ये शेड बनाने लगे तो फिर लोग बोलने लगा कि ये पागल ही हो गया, दोनों भाई पागल है, पैसा लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो लोन निकाल लिया। तो हम ना तो किसी से लोन लिए हैं, ना तो किसी से कुछ लिए हैं, हम अपना निजी पैसा लगाएं जी। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं उनको जवाब देने के लिए हमारा वीडियो ही काफ़ी। आप हमारे चैनल पर जाइए RPR लघु उद्योग को, और वहाँ पर देखें कि कैसे कितने बड़े बड़े फार्मर हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, वो भी फार्मिंग कर रहे हैं। तो इनको अगर आप छोटा समझ रहे हैं तो आप उनकी वीडियो को देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए कि आज मानसिकता कहाँ तक पहुँच चुका है। और ऐसे जो आसपास कोई करना चाहता है तो उसे ना सपोर्ट करें, ना कि डिमोटिवेट करें। अगर सपोर्ट करेंगे तो वो हिम्मत उन्हें मिलेगा और वो आगे जरूर बढ़ेंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।